संसार में हर व्यक्ति को दूसरों की गलतियों से हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा होता है और हम इसे अनावश्यक गलतियां करने और उनसे सीखने का दिखावा करने में बर्बाद नहीं कर सकते। कुछ स्थिति पर जोखिम भी उठाने होंगे और हमें तभी जोखिम लेना होगा। हालांकि दूसरों के जीवन से सबक लेना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक चरित्र जोड़ सकें। हमारी पृथ्वी पर हमें केवल इतने ही वर्ष मिले हैं, जिसे हमें पूरी तरीके से जीने में सक्षम होने के लिए अपने आसपास से जितना संभव हो सके उतना अवशोषित कर लेना बहुत अधिक आवश्यक है। जितना ज़्यादा आप लोगों के अनुभवों को सुनेंगे और दूसरों की गलतियों से सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपके सफल होने के चांसेस और अधिक बढ़ते चले जाएंगे। आज के समय में हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर छिपा रहता है। स्वार्थ के बिना कोई मित्रता होती ही नहीं है। यह एक कड़वी सच्चाई है। मित्रता हमारे जीवन का अत्यंत ही आवश्यक तत्व होता है। हम उनसे ही बढ़ते हैं और उनसे ही सीखते भी हैं, और वे कई बार हमारी सफलता के लिए आवश्यक स्तंभ भी साबित होते हैं। हर मनुष्य को यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसी कोई मित्रता नहीं होती है जो पूरी तरीके से निस्वार्थ हो। इसके बारे में सोचना तो बहुत ही दिलचस्प होता है, क्योंकि जिन लोगों से हम सबसे पहले दोस्ती करते हैं वह हमें थोड़ा ही बहुत सही अपनेपन का एहसास ज़रूर दिलाते हैं। किसी भी रिश्ते में हमेशा देना और लेना ही होता है। अगर कोई इस सच्चाई को समझ ले तो हम जान सकते हैं कि हम किसी भी दोस्ती में कितना निवेश करने को तैयार हैं। हर व्यक्ति को खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तो वह आसपास के लोगों से निरर्थक निस्वार्थ की अपेक्षा करने वाला जीवन जीने से खुद को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। इसीलिए जितना हो सके अकेले रहना सीख लीजिए, क्योंकि अकेले रहने में आप स्वयं के साथ ही प्रसन्न रहना प्रारंभ कर देंगे। जब इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं होती खुशी ढूंढने के लिए, तभी इंसान सफल होने के लिए तैयार होने लगता है। इस संसार में यदि कोई सांप जहरीला नहीं भी होता है तो भी उसे जहरीला होने का दिखावा तो करना ही पड़ता है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को आपके कवच में कभी भी कोई कमी दिखनी नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमज़ोरियों को निशाना बनाते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है। हम सभी की अपनी अपनी कमज़ोरियाँ और ताकतें तो होती ही हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम दुनिया के सामने अपनी कमज़ोरी प्रदर्शित बिल्कुल भी ना करें। यह केवल व्यक्ति को असुरक्षित और हमले के लिए आसान लक्ष्य बनाने में सहायक सिद्ध होता है। भले ही हम विशेष रूप से मजबूत महसूस ना भी करें,
लेकिन फिर भी हमें ताकत का संकेत प्रदर्शित हमेशा करते रहना चाहिए। इससे सामने वाले को कभी भी कोई शक भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति यदि कोई काम शुरू कर रहा है तो उसे सबसे पहले खुद से 3 प्रश्न अवश्य ही पूछने चाहिए कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊँगा। जब आप गहराई से सोचेंगे और इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर को पा लेंगे, तभी अपनी राह में आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी लक्ष्य या महत्वाकांक्षा के लिए व्यक्ति को क्यों शब्द की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। हमें अपने मन में जो इच्छाएं हैं उनकी गहराई तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले यह महसूस करना कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और फिर उसे अपने मन में स्थापित करना। यदि आप जानते हैं कि आप यह सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, तो बाकी तो सारे काम अपने आप ही होते चले जाएंगे। यदि आप अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो आप अपने सारे काम नियम अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब आप विश्लेषण करेंगे कि आप का लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण है और सफल होने की वास्तविकता संभावनाएं कितनी हैं या नहीं, एक बार जब आपके दिमाग में इन सवालों का जवाब आ जाएगा तो आपका ध्यान एक अजेय जानवर की तरह हो जाएगा जिसने कभी भी अपने जीवन में हारना सीखा ही नहीं है। जब लक्ष्य के प्रति आपके अंदर जितना अधिक विश्वास होता है, सफलता को प्राप्त करना उतना ही आसान होता चला जाता है। डर तो हर व्यक्ति के मन में आ ही जाता है, परंतु जो व्यक्ति इस डर से बचकर उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दे, वह जीवन की हर परिस्थिति में सफल हो सकता है। हम सभी को डर तो लगता ही है, वह या तो चीज़ से हो या किसी परिस्थिति से जिसका सामना हम नहीं कर सकते। किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए आने वाली डर से आखिर किस प्रकार निपटा जाए, इसी को लेकर कई लोगों को बहुत परेशानी होती है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी डर से आप जितना दूर भागेंगे वह उतना ही आपको डराता जाएगा। इससे आपको डर नहीं लगना चाहिए। डर मन का धोखा होता है। अगर आप डर गए, इसका मतलब पलायनवादी होना, असफलता में देरी का संकेत होता है, या खुद को आशा देने की कोशिश करना वास्तव में आकर्षक सिद्ध हो सकता है। लेकिन यही वह समय है जब आपको बाहर जाने की ज़रूरत है और अपने मन से डर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपको एहसास होगा कि आपने ऐसी चीज़ से डर रहे हैं जो आपके जीवन में आ रही है, आपको मामले की गहराई तक जाना चाहिए और उसे समझने देना चाहिए, या उस पर आक्रमण करने और उसे नष्ट करने का अपना तरीका भी खोजना चाहिए। डरने की एकमात्र चीज़ है या केवल आपको तोड़ने की ताकत रखता है। इसे समझें और सबसे पहले इसके उद्देश्य को नष्ट करें, तभी आप अपने मन से
डर को समाप्त कर पाएंगे। यदि आपने इन सब बातों को अपने जीवन में धारण किया तो सफलता तो आपको मिलनी ही है। किसी भी जीवन को जीने में उसकी सच्चाई जान लेना अति आवश्यक होता है। यदि हमें इस सच्चाई के साथ जीना है कि एक ना एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा, तो क्यों ना अच्छे से जिएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।